नमः संस्कृताय विद्यार्थियों, मैं पूर्णिमा शर्मा आज कक्षा षष्ठम की संस्कृत निधि पुस्तक से पंचमा पाठा पाठ 5 मम विद्यालय मेरा विद्यालय इसके शब्दार्थ और अभ्यास कार्य लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। प्रारंभ करते हैं। शब्दार्थ: कति, कितने, समीचीनम, बहुत अच्छा, क्रीडांगणम, खेल का मैदान, संगणक कक्षाः, कंप्यूटर कक्ष, नूतनानि, नई, स्यूतः, स्कूल बैग, पादत्राणम, जूता, पादकोशः, मोजा, पाकशाला, रसोई घर, आत्मानम, अपने को, एवं विधा, इस प्रकार, ते, वे लोग या वे सभी, वर्धयन्ति, बढ़ाते हैं। अब इसका अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत पुस्तिकायाम च लिखत। उच्चारण करेंगे और अपनी पुस्तिका अर्थात अपनी कॉपी में लिखेंगे। लिखने से आपको इन कठिन शब्दों को लिखने का अभ्यास भी होगा। उच्चारण करते हैं। क्रीडांगणम, शिष्य वत्सलाश्च, कर्तव्यपरायणाः, मनोहराणि, संगणकम, बहुत्तमम्। देखिए, आप किताब भी लेकर बैठेंगे अपनी, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी होगी। यहाँ पे थोड़ा सा किताब में पेज दबा हुआ है। बहुत्तमम् ऐसे बनेगा आपका। ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। पूर्ण वाक्येन उत्तरत्। प्रश्न 2 है। पहला आपको उदाहरण के लिए दिया हुआ है। विद्यालय विशालम किमस्ति। विद्यालय में विशाल क्या है, बड़ा क्या है। तो किम के स्थान पे आपको लिखना है क्रीडांगणम। देखिए, विद्यालय विशालम, यहाँ पे विद्यालय विशालम लिखा हुआ है, फिर किम के स्थान पे लिखा हुआ है क्रीडांगणम, और फिर देखिए यहाँ से अस्ति लिख दिया है। और फिर यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर हम विराम लगा देंगे, क्योंकि हम उत्तर लिख रहे हैं। ऐसा सभी प्रश्नों में हम करेंगे। इससे ये बड़े दिखाई देने वाले आपको प्रश्न बहुत छोटे रूप में याद हो जाएंगे। यहाँ पर भी देखते हैं। विद्यालय कति शिक्षका सन्ति। विद्यालय कति के स्थान पे क्या लिखेंगे, पंच शिक्षका संति। देखिए, शिक्षका 2 बार आ गया है, तो आप यहाँ से शिक्षका नहीं लिखेंगे, क्योंकि पंच शिक्षका इसमें लिख दिया गया है। अगला है उषा वस्त्राणि कुतः स्वीकृतवती। उषा वस्त्राणि, कुतः के स्थान पे क्या लिखेंगे, विद्यालयात् स्वीकृतवती। विद्यालय प्रतिदिनम किम लभ्यते। विद्यालय प्रतिदिनम, किम के स्थान पे क्या लिखना है, निःशुल्कम मध्याह्न भोजनम, फिर लिखेंगे लभ्यते। विद्यालय से प्रतिवर्षम परीक्षाफलम कथम भवति। विद्यालय से प्रतिवर्षम परीक्षाफलम, फिर कथम के स्थान पे लिखेंगे श्रेष्ठम, और फिर लिखेंगे भवति। इनका अर्थ नहीं बताया है मैंने यहाँ पर, क्योंकि पाठ का जब मैंने आपको अर्थ बताया था तो बहुत अच्छे से वहाँ समझा दिया गया है। यहाँ पर अर्थ फिर से बताने से वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए आप यहाँ पर इस तरह से इसको छोटे रूप में इन आंसर के साथ में और इन प्रश्नों की सहायता से इन आंसर को पूरा पूरा लिख सकते हैं। और जब आप ये आंसर लिखेंगे इनमें, तो आप क्या करेंगे, विराम चिन्ह लगाएंगे। जैसे यहाँ पर आप पहला प्रश्न देख रहे हैं, यहाँ पर प्रश्नवाचक है, और यहाँ पर देखिए फिर विराम चिन्ह लगा हुआ है। अब अगला प्रश्न है ध्यातव्यम। क्या ध्यान देना है। विद्या धन आलयाः। अत्र अक्षरे आ प्लस आ इति मिलित्वा आ इति भवति। विद्याधन आलय, यहाँ अक्षर में आ और आम यह मिलकर आ ऐसा होता है। अतः समान स्वर वर्णानाम मेलाः दीर्घ संधि भवति। इसलिए समान स्वरों के, स्वर वर्णों के मेल से दीर्घ संधि होती है। समान स्वर है ना, आ और आ दोनों एक जैसे हैं, है ना। अब अगला है आपका, क्या उदाहरण दे रहे हैं, दीर्घ संधि के कुछ उदाहरण दिए हैं। आ प्लस आ, ई प्लस ई, उ प्लस उ, री प्लस री। देखिए यहाँ पर ये आपकी जो है 2 बार घूमेगा। क्या होगा, 2 बार, तभी ये दीर्घ री बनेगी। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यही बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ और बड़ी री से ऋषि जो बनाया, इसके नीचे 1 बार और घुमा देते हैं तो ये दीर्घ री हो जाती है। दीर्घ संधि में दीर्घ ही बनेंगे। अब अगला है रमेशा इति पदे 2 शब्दौ स्तः। रमेशा इस पद में 2 शब्द हैं। रमा धन ईशा। अत्र 2 अक्षरे आ ई, आ प्लस ई इति मिलित्वा ए इति भवति। यहाँ 2 अक्षर आ, देखिए रमा के माँ में क्या है, आ,
और यहाँ पर इसके बाद क्या है, ई, बड़ी ई, ठीक है। ईशा, ईशा कहते हैं भगवान को, तो हमेशा जो ईशा शब्द है उसमें बड़ी ई ही बनाई जाती है, क्योंकि भगवान सबसे बड़े हैं। तो आ प्लस ई ये मिलकर ए ऐसा होता है। असमान वर्ण, वर्णना मेला गुणसंधि भवती, असमान वर्णों के मेल से गुणसंधि होती है। अब गुणसंधि का उदाहरण दे रहे हैं। आ या आ होगा तो ई या ई होगी तो ए हो जाएगा। अ या आ प्लस ऊ के साथ मिलेगा तो ओ हो जाएगा, ओ गुण। और ऐसे ही आ या आ पहले होगा और प्लस उसके बाद में री होगी तो अर हो जाएगा। अ या आ प्लस री होगा तो अल हो जाएगा। मतलब पहले शुरू में, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो माँ में आ है तो जैसे आ है, फिर यहाँ पर ई है तो यहाँ पर देखिए ई है, तो इन दोनों को मिलाकर क्या हुआ है, ए होगा। चाहे ये दोनों में से कोई हो, चाहे ये दोनों में से कोई हो, तो ये स्वर हो जाएंगे। देखिए ए, ओ, अर, अल, ये वर्ण इनके स्थान पर हो जाएंगे। अब प्रश्न नंबर 3, ये आपको इसलिए समझाया जिससे कि आप ये नीचे जो संधि दी हुई है इन्हें आसानी से आप समझकर लिख सकें। जैसे विद्याधन आलया, विद्यालया, धन धन ईश्वरी, धनेश्वरी। देखिए विद्या के आ में क्या है, यहाँ पे क्या है आ, और यहाँ पे क्या है आ, दोनों आ मिलकर क्या बन गया, देखिए दीर्घ आ बन गया, है ना। और ऐसे ही धन ईश्वरी, देखिए ईश्वरी यहाँ पर भी बड़ी ई है क्योंकि ईश्वर जो है सबसे बड़े हैं। तो धन के नाम में क्या है अ, ह्रस्व अ, और इसमें क्या है ई, तो ई आ और ई मिलके क्या बनना था ए, तो यहाँ पर देखिए धनेश्वरी बना। पुत्र धन अस्ति, पुत्र के त्र में क्या है अ, कौन सा, छोटा आ, और फिर यहाँ भी अ है तो क्या बन जाएगा कुत्रास्ति, ये दीर्घ संधि का उदाहरण बना। महाधन ऋषि, महा में क्या है आ, दीर्घ आ, और यहाँ पे री है तो अर क्या बन जाएगा अर, तो बनेगा महर्षि। पुस्तक धन आलया, पुस्तक के का में क्या है अ, और यहाँ पे क्या है आ, दोनों समान स्वर हैं तो बनेगा पुस्तकालया, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। विद्यालय धन उद्यानम, विद्यालय के या में क्या है अ, और इसके बाद क्या है उ, अ और उ मिलके क्या बनेगा ओ गुण, जो अभी आपने ऊपर येलो बॉक्स में पढ़ा, तो विद्यालयोद्यानम ये बनेगा, ये गुण संधि का उदाहरण है। अब आगे हम पढ़ेंगे ध्यातव्य में एक और दिया गया है आपको, पढ़ा, देखा, किया था इत्यादि हिंदी क्रियापदेभ्यः लंग लकारस्य प्रयोगा भवति। पढ़ा, देखा, किया था इत्यादि हिंदी क्रियापदों में लंग लकार का प्रयोग होता है। यथा जैसे अपठत, अपश्यत, अकरोत, आसीत, सह पाठम अपठत, उसने पाठ पढ़ा। यानी कि जो आपकी क्रिया है उसमें अ जोड़ देने पर लंग लकार के रूप बन जाते हैं और वो भूतकाल की क्रिया के लिए प्रयोग होते हैं। भूतकाल यानी कि बीते हुए समय के लिए, तो उसने पढ़ा, पाठ पढ़ा, यानी कि अभी नहीं पढ़ा, पहले पढ़ चुका है। तो इसको पढ़ाने का उद्देश्य यह है कि आप प्रश्न नंबर 4 समझ सकें और उसको देख सकें। तो हम प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, इसमें क्या बता रहे हैं। अधोलिखितानि वाक्यानि एक वचने परिवर्तित, नीचे लिखे हुए वाक्यों को एक वचन में बदलना है। कैसे बदलेंगे, यहाँ पे लट लकार है, यहाँ भी लट लकार है, तो यहाँ पर जो लट लकार है ये वर्तमान काल, ये भी वर्तमान काल का है और ये भी वर्तमान काल का है, लेकिन हमें क्या परिवर्तन करना है, ये यहाँ पर बहुवचन है और यहाँ पर एक वचन का इनका प्रयोग करना है। तो देखते हैं कैसे करते हैं। ते लेखम लिखंती, वे सब लेख लिखते हैं, तो ते का जो आपका एक वचन बनेगा, आपको सर्वनाम तालिका लिखाई हुई है हमने, वहाँ से आप देखिएगा कि एक वचन में क्या बनता है। तो ते का सा तऊ ते ऐसे बनता है ना, तो सहा लेखम लिखती, जैसे पठती ऐसी बनेगा लिखती, तो एक वचन में सहा और फिर इसकी क्रिया भी एक वचन की हो जाएगी, तो यहाँ बनेगा सहा लेखम लिखती। ते उद्यानम गच्छन्ति, अब सेम वैसे ही है, सहा उद्यानम गच्छन्ति की जगह क्या करेंगे गच्छति। वयम क्रीडांगणम गच्छामः, वयम अहम आवाम वयम, उत्तम पुरुष बहुवचन की का करता है ये, तो उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया लगी है, जैसे पठामी, पठावाह, पठामह बनाते हैं आप, तो कैसा बनेगा, वयम का क्या बनेगा उत्तम पुरुष एक वचन अहम। क्रीडांगणम गच्छामा की जगह क्या कर देंगे हम गच्छामी, जैसे लिखते हैं हम पठामी, आपने पठ धातु के रूप बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं।
आगे है वयम प्रश्नम पृच्छामा, सेम बिल्कुल ऊपर जैसे की तरह है, इसमें भी वयम की जगह क्या करेंगे, अहम। फिर प्रश्नम, पृच्छामा की जगह क्या करेंगे हम, पृच्छामी। ते भोजनम कुर्वन्ति, जैसे ऊपर लिखा हुआ है ते लेखम लिखन्ति, ऐसी क्या करेंगे, सह भोजनम करोति, एक वचन बनाना है। प्रश्न नंबर 5, मंजुषाता पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत, मंजुषा से पदों को चुनकर वाक्य पूरे करें। तो देखिए यहाँ पर आपका पहला है विद्यालय अस्ति, तो यहाँ पर स्थान कम रह जाता बीच में, इसलिए मैंने साइड में लिख दिया है, यहाँ पर जो बॉक्स में दिए हुए हैं आपके रिक्त स्थान, विद्यालय, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कुत्र, यहाँ से कुत्र लिख देंगे, अस्ति। तत्र एकः सुंदरः, क्या है यहाँ पे, पुस्तकालयः अस्ति। उद्याने मनोहराणि, क्या आएंगे यहाँ पे, पुष्पाणि विकसन्ति, उद्यान में क्या खिलते हैं, बगीचे में पुष्प खिलते हैं, तो यहाँ पर क्या भर देंगे, पुष्पाणि विकसन्ति। विद्यालय सुंदरम, फिर क्या है, एक बचा देखिए, विद्यालय में सुंदर क्या है, उद्यानम अस्ति। प्रश्न नंबर 6, संस्कृत भाषायाम अनुवादम करो, संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। मैंने पाठ पढ़ा, अहम पाठम अपठम, जो आपको मैंने ऊपर ध्यातव्यम पढ़ाया था, ये देखिए ये वाला, इसका उपयोग यहाँ पर किया जाएगा। उसने भोजन किया, सह भोजनम अकुर्वत, उन्होंने दूध पिया, सह दुग्धम अपिबत, देखिए सब में अ जुड़ रहा है। आप लोग घर गए, ते गृहम अगच्छन, जिस पुरुष और वचन का करता है उसी पुरुष और वचन की यहाँ पे देखिए क्रिया प्रयोग की गई है। ये बहुवचन का है तो यहाँ पे बहुवचन प्रयोग किया गया है, ये एक वचन की है तो यहाँ पे एक वचन प्रयोग किया गया है। अब अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7, मम प्रिय शिक्षका ऊपरी वाक्यानि लिखत, मम मेरे प्रिय शिक्षक के ऊपर आपको वाक्य लिखने हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये वाक्य लिखे हुए हैं, आप देख लीजिए। मम प्रिय शिक्षका, पहला है अस्माकं विद्यालये बहवः शिक्षका सन्ति, हमारे विद्यालय में बहुत से शिक्षक हैं। दूसरा है तेषु, अब यहाँ पर जो भी आपको प्रिय है शिक्षक तो उनका नाम लिखेंगे आप, यदि वो पुरुष हैं तो महोदया लिखेंगे, यदि वो महिला हैं तो आप महोदया लिखेंगे। तेषु, फिर यहाँ पे शिक्षक या शिक्षिका जो भी आपको प्रिय हैं उनका नाम लिख के महोदया, इसलिए मैंने ऑब्लिक करके दोनों लिखे हैं। यदि आप पुरुष का नाम लिख रहे हैं तो फिर आप ये महोदया नहीं लिखेंगे, यदि आप महिला शिक्षिका का नाम लिख रहे हैं तो आप ये फिर महोदया नहीं लिखेंगे। तो तेषु, फिर यहाँ पे नाम लिख के महोदया, महोदया ऑब्लिक करके मम प्रियः शिक्षकः, देखिए दोनों में ऐसी करा मैंने, शिक्षिका अस्ति। सह, ये जो आपको पहली वाली में लिखा हुआ है ये पुरुष के लिए है और जो दूसरा ऑब्लिक करके लिखा हुआ है वो महिला के लिए है। यदि आप महिला शिक्षिका का नाम लिख रहे हैं तो फिर आप पुरुष वाला नहीं लिखेंगे, और यदि आप पुरुष शिक्षक का नाम लिख रहे हैं तो आप ये दूसरे वाला महोदया, शिक्षिका, सा, ये नहीं लिखेंगे। शिक्षिका ऑब्लिक कराए अथवा शिक्षिका अस्ति। अगला है सह ऑब्लिक सा, अस्माकं वर्गाध्यापका वर्गाध्यापिका अस्ति, यदि पुरुष है तो वर्गाध्यापका और महिला है, महिला टीचर है आपकी फेवरेट तो वर्गाध्यापिका अस्ति, ऐसे लिखेंगे। चौथा है सह फिर ऑब्लिक सा, ये पुल्लिंग के लिए है, ये स्त्रीलिंग के लिए, ये आप सर्वनाम तालिका में पहले ही जान चुके हैं। फिर यहाँ पर उनका नाम लिखकर जो भी अध्यापक अध्यापिकाएं आपकी, विषयाध्यापिका या विषयाध्यापिका अस्ति, वो जिस भी विषय के आपके प्रिय अध्यापक अध्यापिकाएं, यहाँ पे विषय लिखा जाएगा। तस्य तस्याः स्वरः अति विस्पष्टः मधुरः च अस्ति। अगला है तस्य तस्याः शिक्षण पद्धति अतीव रोचका अस्ति। अगला है सः स कथां हास्यां च कथयति। आठवां अस्माकं सर्वेषां छात्राणां प्रति तस्य महती स्नेहः अस्ति। तो अब आप देख लीजिए, जो ऑब्लिक करते हुए मैंने पहले वाला शब्द लिखा है वो तो पुरुष के लिए लिखा है, और जो दूसरे वाला शब्द लिखा है ऑब्लिक के बाद वो महिला के लिए लिखा है। तो यदि आप पुरुष अध्यापक का नाम लिख रहे हो तो आप दूसरा वाला ऑब्लिक नहीं लिखेंगे, यदि आप महिला अध्यापिका का नाम लिख रहे हैं यहाँ तो आप पहले वाला नहीं लिखेंगे। आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। और अब हमारी पुस्तक में इस पाठ में एक क्वेश्चन और रह गया है आपका, देखिए सूक्ति, इसको कहते हैं सूक्ति, सुंदर कथन।
इससे पहले देखिए आपको स्मरणीय कुछ दिया हुआ है, क्या देना है, देखिए पंच विद्यार्थी लक्षणानि, विद्यार्थी के 5 लक्षण बताए हैं, कौन कौन से हैं, काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा अल्पाहारी अल्पाहारी ग्रह त्यागी। काक मतलब कौआ, कौए की तरह चेष्टा होनी चाहिए, बगुले की तरह ध्यान होना चाहिए, कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए, जैसे कुत्ता एकदम से जरा सी आहट से उठ जाता है ऐसे ही कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए, और अल्पाहारी थोड़ा खाने वाला होना चाहिए, क्योंकि अधिक खाएंगे तो नींद अधिक आएगी, आलस से बढ़ेगा। और गृह त्यागी, जैसे पहले समय में घर को छोड़ना पड़ता था बच्चों को, आश्रम व्यवस्था थी तो उसमें गुरु के पास ही रहना पड़ता था, तो आज वैसी व्यवस्था नहीं है, बच्चे स्कूल में पढ़ के घर पहुंच जाते हैं। तो ये पहले समय के अनुसार विद्यार्थी के 5 लक्षण दिए गए हैं, तो इनमें से कुछ लक्षण तो आज भी आप इनको फॉलो कर सकते हैं, जैसे ये जो आपको ये 1 2 3 4 ये वाले तो आप फॉलो कर सकते हैं। अब अगला है सूक्ति। सूक्ति होती है सुंदर कथन। क्या सुंदर कथन है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। सूक्ति का अर्थ लिखा हुआ है, देखिए माँ मतलब मुझे, अंधकार से, ज्योति मतलब प्रकाश, और गमय मतलब ले जाओ, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। किससे कह रहे हैं, गुरु जी से कह रहे हैं, जो मेरे अंदर अज्ञानता रूपी अंधकार है उसको दूर करके मुझे ज्ञान, क्षमता, मुझे ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले चलो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।